सुशांत सिंह पर सबसे विश्वसनीय कवरेज। दिल्ली, मुंबई, बिहार से बड़ी कवरेज। सीबीआई जांच की अंदर की खबर बता रहे हैं जितेंद्र शर्मा। सुशांत सिंह के घर में जाकर के सीबीआई सीएफएसएल की टीम के साथ पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी, यानी कि ये समझने की कोशिश करेगी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई है। गवाहों पर सबसे बड़ी पड़ताल कर रहे हैं नित्यानंद शर्मा। 14 जून को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए 4 लोग पहुंचे थे। वो 4 लोग इस वक्त जी न्यूज पर मौजूद हैं। सुशांत से जुड़ी तमाम फर्जी थ्योरी को ध्वस्त कर रहे हैं अंकुर त्यागी। हम आपको ऐसे ही एक रूम में लेकर आए हैं कि आपको सिर्फ एक आइडिया दे सके। ये पूरी तरीके से एक हम रिक्रिएशन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना डिस्टेंस होगा। सुशांत के बॉलीवुड कनेक्शन की हर खबर पर सोनल सिंह। आप देख सकते हैं कि इस तरह से सीबीआई की टीम एसएसआर के घर पहुंच गई है। हर एक जो गुंजाइश है उस पर इनकी पूरी पैनी नजर है और उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। डॉक्टर्स की टीम, ऑफिसर्स की टीम यहां पर पहुंच गई है। पटना में सुशांत केस की हर हलचल पर ब्रजेश मिश्रा। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय से जुड़ी हर बड़ी खबर बता रहे हैं प्रमोद शर्मा। 2 महीने बाद अब ये क्राइम सीन पर विजिट करेंगे। ऐसे में एविडेंस का मिलने और बचे रहने की संभावना काफी कम होती है, लेकिन बेहद साइंटिफिक तरीके से अब सीएफएसएल के लोग जाएंगे। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की भूमिका पर हर पहलू आप तक पहुंचा रही हैं पूजा मक्का। डॉक्टर सुधीर गुप्ता से बात हुई, जो कि एम्स में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। उनका ये कहना था सीबीआई को अभी केस मिला है, इसलिए वो खुद से जीरो से शुरू करके फिर से दस्तावेज खंगाल रही है। सुशांत के लिए न्याय यात्रा। जी न्यूज इन्वेस्टिगेटिंग टीम। तो आज सुशांत मामले में सीबीआई की जांच का तीसरा दिन है और पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हुआ उसकी हर एक अपडेट सबसे पहले जी न्यूज ने आप तक बताई। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं फील्ड पर है, यानी जहां जहां सीबीआई की 5 टीमें वहां वहां जी न्यूज के रिपोर्टर्स। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को दोबारा से पूछताछ के लिए बुला सकती है सीबीआई, ये आज की बड़ी खबर है। चाबी बनाने वाले को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सुशांत के पुराने कुक अशोक को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी। आज तीसरे दिन सीबीआई की जांच का महत्वपूर्ण पहलू भी ये होगा। जनवरी 2020 तक अकाउंटेंट रहे रजत मेवाती को भी बुलाया जा सकता है। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी और उनके कुक और चाबी वाले के साथ कल रिक्रिएशन कर पूरे सीन का उनके घर पर, यानी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जब सीबीआई की एक टीम पहुंची थी तो वहां पर लगभग 5 से 6 घंटे की पूछताछ हुई थी। लेकिन आज भी सिद्धार्थ पिठानी, जो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले में, सीबीआई की जो जांच है सिद्धार्थ पिठानी को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उनके हर एक स्टेटमेंट को और उनकी हर एक गवाही को संजीदगी से लेते हुए सीबीआई इस मामले को आगे बढ़ा रही है। सुशांत केस में आज सीबीआई के सुपर एक्शन का संडे है। सीबीआई की टीम लगातार केस के हर पहलू, हर गवाह और हर शक पर काम कर रही है। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम भी आपके सामने ऐसे पहलुओं को रख रही है जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जी न्यूज अब आपको 4 ऐसे गवाह दिखाने जा रहा है जिनको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी न्यूज संवाददाता नित्यानंद शर्मा के साथ खड़े ये वो 4 लोग हैं जो सुशांत के शव को उनके घर से कूपर अस्पताल तक लेकर गए थे। 14 जून को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए 4 लोग पहुंचे थे। वो 4 लोग इस वक्त जी न्यूज पर मौजूद हैं। 2 एम्बुलेंस
उस दिन गई हुई थी? हाँ, उसके घर पे पहुंच गया था, गाड़ी अंदर लगा दिए थे उसके घर के गेट के अंदर लगा दिया? हाँ। अपने गाड़ी लगाई थी, उसके बाद फिर ऊपर ये गए थे? हाँ, ऊपर ये भाई आप उसके बाद ऊपर गए थे? सर देखिए, ये रेक्सिन है। अच्छा, ये रेक्सिन में नहीं आ रहे थे तो हम लोग ने वो बड़ी रेक्सिन लेके गए थे। अच्छा, उनका पार्थिव शरीर इसमें आ नहीं पा रहा था? जी सर, इसमें नहीं आ पा रहा था तो हम लोग ने जो दूसरी गाड़ी बुलाए थे ना, तो वो दूसरी गाड़ी की रेक्सिन में डाल के लेकर आए। मैं बाइक पे गया, पहले गाड़ी गया था, मैं बाइक पे गया था पीछे। अच्छा। और पीछे जाने के बाद मेरे को बोला एयरपोर्ट ड्राइवर, भाई इसका व्हील ख़राब हो चुका है, अपन दूसरा गाड़ी मंगा लेंगे। तो मैंने तब तक मेरे आरिफ भाई को मैंने दूसरा गाड़ी मंगाया, फ़ोन करके दूसरा गाड़ी मैंने बुला के ले लिया। हम लोग दूसरा गाड़ी में लाए, फिर एक दिन लेके हम लोग चारों ऊपर गए, वहाँ से बॉडी उठाए, वहाँ से नीचे लेके आए, गाड़ी में डाले, वहाँ से हम लोग कुपर हॉस्पिटल लेके गए। कल जिस तरह से सीबीआई की टीम ने सुबह से लेकर रात तक अपने एक्शन प्लान पर काम किया, उससे सच अब ज्यादा देर छुपा नहीं रह पाएगा। सुबह 11:05 पर सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल पहुंची। सुबह 11:30 बजे सीबीआई की टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन गई। दोपहर 12 बजे सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ शुरू हुई। दोपहर 1:20 पर सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम गेस्ट हाउस पहुंची। दोपहर 2:30 बजे सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित घर पहुंची। 5.5 घंटे की पूछताछ और क्राइम रिक्रिएशन के बाद रात करीब 8 बजे सीबीआई की टीम सुशांत के घर से निकली। रात करीब 9:30 बजे सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और घर के केयरटेकर दीपेश सावंत को पूछताछ के बाद जाने दिया गया। डॉक्टर से पूछताछ की है, करीब 5 घंटे पूछताछ की गई थी, जिसमें ये पूछा गया था कि पोस्टमार्टम के बाद क्या निकला था, किस हालात में पोस्टमार्टम किया गया था। और डॉक्टर्स ने बताया कि बिना कोविड की रिपोर्ट आए ही देर रात ही पोस्टमार्टम कर दिया गया था और मुंबई पुलिस के कहने पर पोस्टमार्टम किया गया था। इस तरीके से मुंबई पुलिस के दबाव में आकर के ये पोस्टमार्टम देर रात ही कर देना और बिना कोविड की रिपोर्ट आए ही, तो कहीं ना कहीं ये सीबीआई एक शक पैदा कर रही है। सीबीआई को इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं एक शक पैदा हुआ है। जांच का सबसे अहम हिस्सा रहा सुशांत के वजन के बराबर एक डमी को ले जाकर 14 जून के वाकये को रिक्रिएट करना। कुछ इसी तरह से सीबीआई की टीम ने सुशांत के ठीक बराबर वजन के डमी के साथ पूरे सीन को रिक्रिएट किया। फॉरेंसिक टीम ने सुशांत के कमरे के साथ साथ पूरे घर की फोटो खींची और वीडियोग्राफी की। मतलब इतनी खामियां हैं सारे इन्वेस्टिगेशन और सारे उसमें की परिवार को उसके बाद लगा कि जरूर इसमें कोई फाउल प्ले है और हो सकता है मर्डर भी हो। और इसीलिए सीबीआई को जब स्टेटमेंट लिखवाया तो उसमें ये बात स्पष्ट कह दिया है कि ये मर्डर भी हो सकता है। सुशांत के कुक नीरज सिंह और उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की मौजूदगी में सुशांत की लाश बरामद होने से पहले क्या क्या हुआ, कौन कौन वहां मौजूद था, उसका भी रिकंस्ट्रक्शन किया। सीबीआई की टीम के साथ सुशांत की मौत के वक्त उनके साथ घर में मौजूद सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के अलावा कुक नीरज सिंह, दीपेश सावंत और 14 जून को सुशांत के घर सबसे पहले पहुंचने वाले पुलिस वालों को भी सीबीआई की टीम ने बुलाया था। इस बीच सुशांत सिंह की बिल्डिंग में रहने वाली उनकी एक पड़ोसी ने दावा किया कि सुशांत के घर मौत से एक दिन पहले कोई पार्टी नहीं हुई थी और सुशांत के घर की लाइट 13 जून की रात बहुत जल्द बंद हो गई थी। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक और बात सामने आई है जिसे लेकर पहले ही कई सवाल खड़े हो चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत के गले पर लिगेचर मार्क यानी गहरे निशान का जिक्र है। राकेश त्रिवेदी, नित्यानंद शर्मा, राजीव रंजन, अंकुर त्यागी और सोनल सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। तो आज सुशांत मामले में सीबीआई जांच का तीसरा दिन है, लेकिन पिछले 2 दिनों में सुशांत के मामले में सीबीआई ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से जांच को आगे बढ़ाया। सुशांत के घर जाकर क्राइम रिक्रिएशन किया गया। सिद्धार्थ, दीपेश से अभी पूछताछ पूरी हुई नहीं है क्योंकि आज भी इन दोनों को बुलाया जा सकता है। सुशांत के घर की छत पर सीबीआई पहुंची और हर एक डिटेल को बारीकी से जांचा। कूपर अस्पताल में सीबीआई की टीम पहुंची। 5 टीमें हैं सीबीआई की और अलग अलग जगहों पर अलग अलग साक्ष्यों के आधार पर वो जांच को आगे बढ़ा रही हैं। बांद्रा पुलिस से पूछताछ की गई और आज क्या अपडेट होगी वो भी सबसे पहले पिछले 2 दिनों की तरह जी न्यूज आप
तक पहुंचाएगा। क्योंकि हमने आपको ये बता दिया कि आज तीसरा दिन है सीबीआई की जांच का सुशांत मामले में और 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र को आप देख रहे हैं, अंकुर त्यागी और नित्यानंद जो डटे हुए हैं हर एक डिटेल आप तक पहुंचाने के लिए। जितेंद्र मेरे साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर है जहां पर सीबीआई की टीम रुकी है। जितेंद्र, आज तीसरे दिन सीबीआई की जांच का स्केड्यूल क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स हैं आज? देखिए, जो आप मेरे पीछे देख रही हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, ये अगले कुछ दिनों के लिए सीबीआई के लिए सुशांत केस को लेकर के हेडक्वार्टर की तरह है और यहीं से सारी जो जांच की दिशा है यहीं से बनाई जा रही है। कल क्योंकि सीएफएसएल की टीम सुशांत के घर गई थी, वहाँ पर सुशांत की डमी के साथ पूरा वहाँ पर सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट किया गया, जांच की गई, एविडेंसेस जुटाए गए और उसके बाद आज यहाँ पर उन सभी एविडेंसेस के साथ सीएफएसएल की टीम और सीबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं उसको लेकर के आपस में डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या क्या लूप होल्स रहे हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं सुशांत की मौत के। हालांकि अभी तक का जो स्केड्यूल है सीबीआई का वो यही रहेगा कि इसी डीआरडीओ गेस्ट के अंदर वो उस पूरे जो कल की जो एविडेंसेस जुटाए गए हैं और जो रिपोर्ट्स जो उनको समझ में आई है उसको लेकर के स्टडी करेंगे। इसके साथ ही जो इससे पहले डॉक्टर से जो पूछताछ की गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसका मिलान भी किया जाएगा। आज भी कुछ लोगों से पूछताछ की जा सकती है और वो यहीं पर डीआरडीओ गेस्ट के हाउस के अंदर ही उन लोगों को बुलाया जाएगा और यहीं पर ही पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सीबीआई जितने भी लोगों से पूछताछ कर रही है वो यहीं पर बुला करके पूछताछ कर रही है। अगर किसी को जरूरत है लेकर जाने की तो सीन ऑफ क्राइम पर लेकर के जा रही है। आज का दिन सिर्फ जो लग रहा है कि वो पूछताछ और जो कल सीएफएसएल ने जांच की उसकी स्टडी को लेकर के हो सकता है, अगर जरूरत महसूस हुई तो दोपहर बाद सीबीआई सुशांत के घर जा सकती है, लेकिन हालांकि उसकी उम्मीद आज काफी कम है, लेकिन कल उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो सुशांत के घर अंकुर, अभी जितेंद्र कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज दोपहर के बाद सीबीआई फिर से सुशांत के घर जाए, क्योंकि कल से इनका रिक्रिएशन किया गया, पिठानी के साथ साथ जो कुक थे, जो चाबी वाला है, सबसे पूछताछ की। आज भी ये जानकारी है कि सिद्धार्थ पिठानी के अलावा अकाउंटेंट से भी पूछताछ हो सकती है। तो क्या ये पूछताछ गेस्ट हाउस में होगी या फिर सिद्धार्थ के घर पर? देखिए, सिद्धार्थ को जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे आपको कि डीआरडीओ जो गेस्ट हाउस है वहीं बुलाया जाएगा। और सिद्धार्थ अहम कड़ी क्यों हो जाता है, क्योंकि सिद्धार्थ की ऑफिशियली इस पूरे मामले में ये तीसरी बार स्टेटमेंट होगा। पहली बार मुंबई पुलिस के पास जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, दूसरा ईडी के पास जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। 2-3 दिन लगातार बुलाकर इसको ग्रिल किया गया था। बिहार पुलिस ने फोन पर बात करी थी तो उसको ऑफिशियल तरीके से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन उसका जो एक वर्जन है वो जरूर लिया गया था फोन पर, क्योंकि ये हैदराबाद में था। और अब इसको डीआरडीओ में लाया गया है। डीआरडीओ में इसका तीसरी बार ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा और तीनों स्टेटमेंट्स का मिलान बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आदमी लगातार इसकी जो थ्योरीज हैं, चाहे वो सोशल मीडिया चाहे वो मीडिया में हो, लगातार बदलती हुई देखी गई हैं। तो ऐसे में संदेह परिवार को लेकर भी बढ़ जाता है। कल भी जिस तरीके से परिवार का स्टेटमेंट आया था वो यही कह रहे थे कि आप इस शख्स को बुलाकर अच्छे तरीके से ग्रिल कीजिए, क्योंकि आखिरी वक्त में ये शख्स उस जगह पे मौजूद था और सिर्फ आखिरी वक्त में नहीं था, घर में इसका बहुत बड़ा कंट्रोल था। ये आदमी वैसे तो टेक्निकल टीम से था, लेकिन घर में खर्चे से लेकर बाकी जो चीजें होती थी उन पर इस आदमी का बहुत कंट्रोल था। इसको पिछले बीते हुए 6-7 महीने की पूरी हकीकत पता है। ऐसे में इस आदमी को ग्रिल किया जाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे मैंने और नाम बताए हुए हैं, जैसे पहला है अशोक कुक, जो सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक इस घर में रहा है, 2016 से लेकर सितंबर 2019 तक। जो रजत बेवाती, एक अकाउंटेंट के तौर पर लगातार जनवरी 2020 तक काम किया, लेकिन उसके बाद उसको हटा दिया गया। वो स्टाफ हैं जिनको ऑलरेडी जो काम कर रहे थे, जो लॉयल स्टाफ था और जिनको एक प्लानिंग के तहत रिया चक्रवर्ती, ऐसा जो आरोप है कि रिया चक्रवर्ती और सैमुअल डिसूजा ने मिलकर, सैमुअल मिरांडा ने मिलकर हटाया है। तो इन सब लोगों को बुलाया जा सकता है, इन सब लोगों से पूछताछ की जा सकती है। ओके नित्यानंद, आप लगातार गवाहों के संपर्क में हैं, आप जी न्यूज पर हर एक गवाह को लेकर आए, लेकिन जब सिद्धार्थ पिठानी की बात होती है, बहुत पहले ही सबसे पहले जी न्यूज ने सिद्धार्थ पिठानी से एक लंबी बातचीत की थी। उसमें कई सारे फैक्ट्स वो बता रहे थे, लेकिन उसी के साथ वो जब अपने स्टेटमेंट को लेकर सामने आए, उनकी अलग ही थ्योरी थी। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? अब जी देखिए, हमने लगभग हर गवाह से संपर्क किया है और आपको बता दें कि ये जो 3 लोगों की जो बातचीत चल रही है, सिद्धार्थ, दीपेश
और नीरज। तो इन तीनों को देखा जा रहा है, इन तीनों के जो बयान जो इन तीनों के जो लिए गए हैं तो उसमें मैच किया जा रहा है कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में कौन क्या कुछ कह रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं जो अहम जो बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जो चाबी वाला उस दिन जो सिद्धार्थ पैठानी ने तकरीबन 1:05 पर चाबी वाले को जो बुलाया था और चाबी वाले का ये कहना है कि उसे भीतर जाने नहीं दिया गया। तो आज उम्मीद ये भी है कि उसका बयान भी दर्ज किया जा सकता है, उसे भी उसके भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सबसे अहम बात जो इस पूरे केस में कल उभर कर सामने आई, एक मिनट जी एक उभर कर सामने आई, ये मैं माउंट ब्लैंक जहां सुशांत ने सुसाइड किया था वहां मौजूद कल उनकी पड़ोसन जो एक सामने आई और उन्होंने ये बात कही कि 13 जून को रात को जो है तकरीबन 10:30 बजे के दरमियान घर की लाइट बंद हो गई थी, किचन की लाइट सिर्फ जो है वो दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में पहली बार कोई पड़ोसन जो उनके पड़ोसी है वो आकर बयान देते हैं तो पड़ोसी का भी बयान जो है वो सीबीआई दर्ज कर सकती है कि पार्टी कोई नहीं हुई थी एक दिन पहले, ये पड़ोसी का कहना है। और चाबी वाला जी न्यूज पर ये कहता है नित्यानंद आपसे बातचीत में कि सिद्धार्थ पैठानी ही थे जिन्होंने फोन करके उन्हें बुलाया और फिर लॉक तोड़ने के बाद उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। धन्यवाद आप तीनों का, अंकुर आपका भी, जितेंद्र आपका भी, नित्यानंद आपका भी, क्योंकि ये बड़ी कवरेज है और लगातार आप तीनों के जरिए हम हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार नए तथ्य निकाल रही है। आपको दिखाते हैं जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी जो 14 जून से लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और अंकुर त्यागी ने बात की नीलोत्पल मृणाल जो सुशांत सिंह राजपूत के पारिवारिक मित्र हैं, जो सुशांत की मौत के बाद उस कमरे में जा चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुशांत के रूम को बाहर से भी लॉक किया जा सकता था। अब हम आपको बताते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे को अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बंद किया गया हो। इस पर जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी जो 14 जून से लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और अंकुर त्यागी के साथ मौजूद हैं नीलोत्पल मृणाल जो सुशांत सिंह राजपूत के पारिवारिक मित्र हैं, जो सुशांत की मौत के बाद उस कमरे में जा चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो इंपॉर्टेंट आती है गेट लॉक। मेरे साथ इस वक्त नीलोत्पल जी हैं। नीलोत्पल जी ने वो जगह देखी भी है, वो घर भी देखा हुआ है, वो लॉक भी है। नीलोत्पल मुझे इतना समझाइए कि ये जो लॉक है ये उस लॉक के बराबर है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में लगा हुआ था। इसमें अगर आपको अगर ये अंदर से लॉक करना है तो आप इस डोर को खोल के इसमें चाबी डाल के बाहर से भी इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंदर से लॉक हो जाएगा। यानी सुशांत सिंह राजपूत का कमरा बाहर से भी लॉक किया जा सकता था। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी ने कमरे के बाहर जाकर भी ये समझने की कोशिश की क्या सुशांत के कमरे को बाहर से लॉक किया जा सकता था। देखिए, अगर इस संभावना पे इंतजार कि अगर गौर फरमाया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के अलावा भी अगर उस दिन कमरे में कोई और होगा या हो सकता है तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि गेट जो बंद था और उसको तोड़ा गया, उसका कंप्यूटराइज गेट जो लॉक था वो तो मान लीजिए यहां पर अगर सुशांत सिंह हैं और जैसे कि नीलोत्पल जी हमको समझा रहे हैं, नीलोत्पल जी अगर आप जाएंगे, मान लीजिए आप बाहर जाइए एक बार, तो मान लीजिए कोई आदमी है जो कि इस वक्त जो गेट है अंदर से बाहर आया है, बाहर आइए। अब ये गेट लगाया गया और इसको मैं अभी लॉक हो गया बाहर, ये पूरी तरह लॉक हो गया। ये कंप्यूटराइज्ड गेट है। हाँ, ये कंप्यूटराइज्ड गेट है। हाँ। अब ये बंद हो गया तो अब ये बाहर से भी बंद दिख रहा है, कोई खोल नहीं सकता है। यानी इस बात की संभावना भी है कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया हो, क्योंकि इस तरह के ताले की एक नहीं कई चाबियां होती हैं। बेसिकली शक जो जाहिर हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो घर था, इतना महंगा घर जिसका 4.5 लाख रुपए पर मंथ का वो पेमेंट करते हैं, किराया देते हैं, उसकी डोर की चाबी नहीं मिल रही है। कितने सेट होते हैं अमूमन इस तरह की चाबियों के? इसमें करीब आप देखेंगे इसमें 4 हैं, तो जनरली इसमें ज्यादा ही चाबी होता है, 3-4 कम से कम 4 चाबी तो होता ही है। मतलब हम पकड़ के चले 3 सेट तो होते ही होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का गेट नहीं खुल रहा था तो दूसरी चाबी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। ये सवाल हमने 14 जून को सुशांत के घर में मौजूद सिद्धार्थ पैठानी और कुक नीरज से भी पूछा था, तो सुनिए
जवाब में हमें क्या बताया गया। ऊपर गए, बहुत कोशिश करा दरवाजा खोलने की, चाबी ढूंढने की कोशिश किया। अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट गेट अ की टू द रूम। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और नीरज का यही जवाब हैरान करता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मकान का केयरटेकर दीपेश सावंत भी वहां पर मौजूद था। सवाल यही उठता है कि आखिरकार सुशांत के रूम में लगे कंप्यूटराइज्ड ताले की बाकी चाबियां कहां गई, जबकि ऐसे ताले की 3 या 4 चाबियां होती हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सुशांत के परिवार के उन दावों को मजबूत करते हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की आशंका जताई जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत जब 14 तारीख को जब पता चलता है कि वो अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, ना वो फोन पे रिप्लाई कर रहे हैं, ना किसी तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो फिर चाबी कहां गई? अगर 3 या 4 सेट की चाबी होती है तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है सिक्योरिटी एजेंसीज के पास भी, और ये भी एक थ्योरी है जिस पर भी विचार विमर्श चल रहा है, जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कैमरा पर्सन सादिक पटेल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और इन थ्योरीज के जरिए ही सीबीआई अब अपने तरीके से पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। आज तीसरा दिन है और हर एक अपडेट सीबीआई जहां, जी न्यूज वहां। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.